हाँ, मैं थोड़ा वो पानी का तो प्रॉब्लम आपको पता है ना, हमारे यहाँ तो ये आउट है वो पानी। लेकिन वेस्ट इंडीज में नहीं है ना पानी का प्रॉब्लम, बहुत बरस रहा है। तो वो देखा तो मैंने बोला यार क्या है यार, समझ से बाहर है। अब उस पे शोर मच रहा है जी, वो पिच यूं जा रही है बॉल, यार भाई क्या जा रही है यार, वो है ही तेज यार, तुम क्या उसमें बात करो, और लाके तुम जो डिसीजन ले रहे हो वो तो देखो कौन सा डिसीजन ले रहे हो भाई। अरे इस पर डिटेल से बात करता हूँ। तौसीफ भाई जब से वैसे आए ना, तौसीफ भाई बहुत मायूस है इस बात पे कि अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों ली। जब ये ग्रीन रूम में बात कर रहे थे उस वक्त भी ये बात कर रहे थे, जब रास्ते में थे स्टूडियो तक आए जब भी ये बात कर रहे थे, अभी भी आपने देखा कि सिर्फ मैंने तारुफ कराया है और तौसीफ भाई ने नाराजगी का अपना इजहार शुरू कर दिया, क्योंकि तौसीफ भाई दिल से ये चाहते थे कि एशिया की दोनों टीमें जो हैं वो फाइनल में पहुंचे, और कल भी ये 60-40 कह के गए थे अफगानिस्तान को। लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे होते हैं इस T20 वर्ल्ड कप के वाले से, बहुत ही खुल के गुफ्तगू करते हैं। आप सबके पसंदीदा कमरजा इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, और तौसीफ भाई को बहुत बहुत सलाम। अली मुझसे अगर आप पूछे, मैं भी यही चाहता था कि इंडिया का मुकाबला जो है वो अफगानिस्तान से ही हो फाइनल में। अच्छा, एक इनको तो ये गम लगा हुआ है कि जी टॉस जीत के बैटिंग को की, आपको गम लगा होगा कि कोहली रन नहीं कर रहा? नहीं अली, देखिए यार, मेरे ख्याल में कोहली लकी है रोहित शर्मा के लिए। आप इसको यूं लेना, आप इस तरह मत लें कि कोहली रन नहीं कर रहा। देखिए यार, कोहली जो कुछ आज इतना बड़ा नाम है ना विराट कोहली का, ये विरासत पे नहीं मिला हुआ उसको। नहीं, लेकिन कोई मतलब कोई नस्ल नहीं चल रही है। रोहित शर्मा के लिए लकी है, लेकिन इंडिया के लिए लकी हो रहा है ना। उसने ये एबिलिटी जो है ना कमाई है अली। असल में बात ये है कि यार किसी एक इवेंट के अंदर अगर उसके रन्स ना चले हो, आपको पता है पिछले 4 ICC इवेंट्स के अंदर उसका 144 का एवरेज है, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कोई एक इवेंट में नहीं चला कोई बात नहीं, खिलाड़ी है यार, उसके साथ भी आगे पीछे होता है। सनी पाजी कह रहे थे, यानी कि सुनील गावस्कर, हालांकि चिढ़ते बहुत है उनसे, मगर फिर भी वो कह रहे थे कि यार विराट की कंसर्न मुझे ये लेकर है कि वो जो उसकी टाइमिंग है, जब वो जोर से हिट कर रहा होता है और जो टाइमिंग है उसकी, वो उसको मैच नहीं करी, शायद विकेट जाने की। लेकिन इफ़ी भाई आपको याद है, जो अभी आपने जो बात की मुझे इससे याद आया, मोहसिन भाई हमारे शो में होते थे, मोहसिन हसन खान साहब, वो भी यही बात कर रहे होते थे जब विराट कोहली की वो ड्राइव की बात करते थे, बाबर का और उसका जब कंपैरिजन करते थे, वो सेम यही बात करते थे। आज गावस्कर साहब ने भी कही, अगर आपको याद हो। जी, गावस्कर का कहना यही था कि यार वो जो गुस्से में हिट कर रहे हैं ना, जो जिस पे जान लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वहां पर उनकी टाइमलाइन जो है ना वो आगे पीछे हो रही है। तो यार मुझे तो अली इतना पता नहीं है, और ना मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में कोई क्रिकेटर ऐसा हो जो विराट कोहली को समझा सके कि भैया बल्ला किस तरह लाओ, किस तरह लेके आओ। यूट्यूब पे तो जो लोग बैठे हैं वो तो सिखा देते हैं ना विराट कोहली। आप अपने घर में किसी को भी सिखा सकते हैं। बहरहाल ठीक है इफ़ी भाई, आप मुझे कहते हैं अली आप समझ नहीं रहे, आज मैं कहता हूँ आप तो समझ गए ना। मैं समझ चुका हूँ, मैंने आपको बता दिया ना, विराट कोहली लकी है रोहित शर्मा के लिए। मेरे ख्याल उनके लिए उनके हवाले कर दें जिन्होंने कहा था गर्दन गर्दन से गिर रही है। अब तो गर्दन गिरे या गर्दन उठे, अगर खुदा न करे अगर ये एशिया की कोई टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचती तो ये आखिरी मैच भी साबित हो सकता है, क्योंकि अब वो नई टीम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो भाई कमिंग बैक टू द फर्स्ट सेमीफाइनल, क्योंकि इंडिया का भी मैच चल रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अफगानिस्तान का मैच हुआ, ये डिसीजन कैसा लगा आपको कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का, जबकि पिच आपने देखी कि बाउंस भी था उसके अंदर, और हम सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीकन जो बॉलर है वो सीम मारते हैं लाके। देखिए, कोई भी तेज बॉलर होगा किसी टाइप की पिच हो, और आपने देखा वेयर एंड टेयर यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, वहाँ से ज़्यादा ख़राब तो नहीं है वेस्ट इंडीज़, वहाँ जो USA में था, लेकिन वेयर एंड टेयर हमने देखा है। कोहली से ज़रा सी कोहली पे आता हूँ, बहुत जल्दी कर रहा है ना, बहुत जल्दी कर रहा है। रुक जा, वो भी मारने वाला है, तेरे साथ जो है ना वो भी मारने वाला है, वो नहीं रुकेगा। तो थोड़ा सा धीरज रख लो और उसके बाद चलाओ, तो है ना सेट होने के लिए। अब तो मैं यही कहता हूँ, थोड़ा ठीक है आप स्ट्रोक प्लेयर हो, बट अभी थोड़ा दायरा, इतनी इनिंगें हो गई तो मैं भी थोड़ा वो हो गया हूँ कि हमारे प्रोड्यूसर है ना, मैं वो मुझे पता है, उन्होंने बोले 50 होंगे, वो मुझे मैसेज भी देते हैं ना काफी। तो ठीक है, मेरा फेवरेट प्लेयर, अच्छा प्लेयर है, मैं कोई हम सबका फेवरेट प्लेयर है, खैर तो मजाक करते हैं। नहीं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि उसको खुद भी सोचना चाहिए ना। हम तो चेहरे से उसकी परेशानी नहीं, शायद अंदर से जरूर होगी। उसने एक छक्का मारा उसने, और जो है वो उसके बाद मैंने कहा सर अपना भी नाम होता है ना, वो जाहिर है उसको भी पता है अपने कैरियर का आखिरी इवेंट है। अली एक चीज भी नाम होता है, देखो थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल करें ना। वो भी शर्मा जो है वो भी स्ट्रोक खेलता है ना, वो मना नहीं कर रहा, वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन वो भी स्ट्रोक खेलता है ना। तो टोपले का गेंद जो आ रहा था वो देख रहे थे हम, के हाइट की वजह से बाहर भी निकल रहा था, और ये 1-2 एम ही चलाई उसने। उस टाइम तुम सिंगल लेके उधर चला जा भाई। मैं बैट्समैन नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ भाई, गावस्कर के ये अल्फाज हैं कि अगर जहाँ हमें प्रॉब्लम हो रही होती थी ना, तो मैं सोचता था 1 रन लेके उस एंड पे खड़ा होकर देखूं कि ये बॉल हो क्या रहा है। ये उसके अल्फाज हैं कि वो ये कहता था।
कि मैं उधर ओ ठीक है, आप सिंगल तो ले सकते हो ना, आप सिंगल लेके उधर चले जाओ, देखो क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, कुछ भी है। ये फ्रस्ट्रेशन में चलाना जो है ना वो ठीक नहीं है, और जाहिर है कि लोग आपके वैसे ही पीछे पड़े हुए हैं। बहुत पीछे पड़े हुए सर, बहुत पीछे पड़े हैं। और ये एक साहब हैं जो मुझे बेचते रहते हैं, 50 कर दिए, 40 कर दिए। भाई कर देगा भाई, कभी तुम इसमें छोड़ दो इस बात। अच्छा, कमिंग बैक टू द अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच, ट्रॉट का ये डिसीजन आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिच के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया। किस पर, किस तो चीज़ पिच का जैसी थी, उसके से इस तरह हुआ। अच्छा, मार्करम की भी बात करना सॉरी, वो भी बड़ी अच्छी बात है। मैं भी होता तो पहले हाँ, और उन्होंने और बगाड़ लगाया, ड्रामेबाजी और बगाड़ लगाया भाई। मैं जब उसने टॉस जीत के कहा कि मैं कर रहा हूँ, मैंने कहा यार लग गए आज, और लग रहा था। फिर मैं सो ही गया, और सोने के बाद जो उठाऊं तो वो भी सोए हुए थे सारे, आपने देख लिया। बट उनकी पेस ठीक ठाक पेस है, और आप उस पिच पे कर रहे हो, इस पे भी वेयर एंड टेयर हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, सब अपनी जगह है, मगर थोड़ा सा खड़े होके खेलो। एक गेंद तो आपको मुंह पे देगा या पीछे करेगा, आप मार सकते हो ना। इतनी भी तो खराब नहीं चल रही ना पिच। तो कल तो टोटली वो ट्रॉट साहब जी, बारिश हो रही है, देख लो जल्दी, रोको रोको रोको, ये कर रहे हैं, और ये नहीं बता रहे कि ये क्या हाल है। और फिर ब्रावो भी साथ हैं, खैर वो बॉलिंग कोच है, लेकिन फिर भी इन लोगों को इतना खिला हुआ नहीं आइडिया हो रहा। हम तो टीवी पे देख के हमें आइडिया हो रहा था कि ये गेंद यहाँ पर थोड़ा सा किक करेगा, तंग करेगा, और फिर रात का मैच है, आपको पता है ना, तो क्यों किसी को चांस दे रहे हो तुम। अब किसी ने कहा नहीं, वो तो चाह रहे थे कि वो इसलिए बैटिंग कर लें कि उनका जो है ना बाद में मुश्किल होती है। ये सब कुछ नहीं होता भाई। आप इसमें 120 पे भी आउट कर देते उनको, अगर पोजीशन थी आपकी जैसी बॉलिंग काम कर रही है तो आप चेस कर सकते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन बैड डिसीजन है। और इस मैच में बांग्लादेश ने इस मैच में अफगानिस्तान ने कई ख़राब रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, क्योंकि अगर टेस्ट नेशन की बात करता हूँ, T20 के लोएस्ट स्कोर की बात करता हूँ, तो वेस्ट इंडीज़ ने 45 किया अगेंस्ट इंग्लैंड, ये लोएस्ट स्कोर है। फिर उसका 55 किया अगेंस्ट इंग्लैंड, ये लोएस्ट स्कोर है। आज 56 किए, ये तीसरा जो ख़राब स्कोर है T20 क्रिकेट में। और आज तक अफगानिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका से जीता नहीं है। नेपाल, इंडिया और साउथ अफ्रीका 3 टीमें कि जिन्होंने आज तक अफगानिस्तान को जो है वो से उनसे शिकस्त नहीं हुई है। इसके अलावा इससे पहले 72 इनका लोएस्ट स्कोर था अगेंस्ट बांग्लादेश, और आज 56 करके इसको मजीद ख़राब किया। भाई आपको क्या लगता है कि जो डिसीजन लिया है इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि हम बार बार जब हम ये बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं कि यार ओपनर्स पे रिलाय करते हैं, मिडिल ऑर्डर इनका बिल्कुल फारिग है, इनका वीक लेंगे, मुसलसल ये बात कर रहे हैं। तो आज फिर मिडिल ऑर्डर पर जब प्रेशर आया तो आपने देखा कि 13 रन एक्स्ट्रास के, 10 रन उमरजई के। अली मेरे ख्याल में अफगानिस्तान वर्ल्ड कप जीत चुका है, ठीक है, और उनका वर्ल्ड कप, अफगानिस्तान वर्ल्ड कप जीत चुका है। कोहली 100, वो कोहली जो है वो लकी है। मतलब फिर बात क्या करेंगे यहाँ बैठ के? यार सुन तो ले आप, सवाल है या तो आप बहुत लंबा किया करें, ठीक है, फिर मुझे मेरा जवाब लिया करें ना, मैं भी तो कंक्लूड करूंगा ना कहीं ना कहीं। अफगानिस्तान वर्ल्ड कप, मैं भी तो आया हूँ। अफगानिस्तान वर्ल्ड कप जीत चुका है, और ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद उन्हीं के अल्फाज हैं गुलबदीन नाइब के एट लास्ट वी वन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, यानी कि बस ये लास्ट था उनका। अच्छा, ठीक है, उससे ज्यादा उन्होंने सोचा नहीं था, तवक्को नहीं थी उनकी। 20 साल की इस जर्नी में अफगानिस्तान ने, मेरे ख्याल में सबसे कामयाब टीम होगी जो इतने अरसे में आईसीसी वर्ल्ड के मेन इनकाउंटर में पहुंच गए, जहां पे दुनिया की बेहतरीन टीम्स खेलती हैं। अली, इन 20 टीमों में से अफगानिस्तान का 4 नंबर तक निकल के आना, ये सबसे बड़ी जीत है। दुनिया के जो बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं उन्होंने अफगानिस्तान के, जहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई कि अफगानिस्तान में क्या होता है, वहाँ ये भी उन्होंने लिखा कि अफगानिस्तान ने डिप्लोमेटिकली अपने आप को मनवा लिया कि वो बेस्ट नेशन है और बेस्ट स्पोर्ट्स एथलीट इनके यहाँ होते हैं। जबकि आप अगर देखें तो 20 सालों में शायद 14 साल बाद तो राशिद अपने घर गया, उसको तो याद भी नहीं होगा घर किधर है उसका, नगरहार के अंदर, ठीक है, बिजनेसमैन फैमिली थी, खाते पीते लोग थे। तो अफगानिस्तान ने बड़ी स्ट्रगल करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मुझे वो रिकॉर्ड्स मुझे बहुत फजूल लग रहे हैं जो जहाँ पर अफगानिस्तान की क्रिकेट को डिफेम या डिग्रेड या डिस्करेज करने की कोशिश या एडवांटेज लिया जा रहा है। देखिए यार, अफगानिस्तान ने वो किया है जो बहुत सारी नेशंस क्रिकेट में नहीं कर पाई, यानी इतनी अर्ली नहीं कर पाई। हाँ, ये ज़रूर है कि वाइट बॉल उनका पेशा है, ख़ासतौर पे उनका खिलाड़ी जो है वो दुनिया की बेहतरीन लीग खेलता है, ठीक है, तो यहाँ उन्होंने उसका पूरा एडवांटेज लिया है। हाँ, ये ज़रूर है अगले आने वाले 2-4 इवेंट्स के बाद अफगानिस्तान आपको जीता हुआ भी नजर आएगा, तो मैं उनको ये जीत का सेहरा पहना रहा हूँ अफगानिस्तान को। अब रह गया साउथ अफ्रीका, जिस स्पीड से अफगानिस्तान भागता हुआ आ रहा था, कल भी मैंने बताया था, ये अपने आप को खुद ही हरा सकते हैं। खुद ही हरा दिया उन्होंने। अब आप इसके ऊपर तशवीश करें, एनालिसिस करें, तजिया करें, कुछ निकल के नहीं आएगा, क्योंकि वजह यह है कि ट्रॉट भी जो है ना वो भी अफगान है।
दिमागी तौर पर वो भी अगवान है। वो इशारे कर रहा था, आप परसों हमने बात करी थी, वो इशारे कर रहा था, ये कर रहा था, तो वो भी अगवान ही है एक तरह का। डीजे ब्रावो भी अगवान है। तो यहाँ माइंडसेट जो था ना वो ये था, गो फॉर किल अली। उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यार हमारे नताइज किस कदर बुरे होंगे अगर हमने अपने कंटिन्यूटी को चेंज ना किया। तो वो पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक वो उसी अंदाज से खेलते नजर आए, जैसा टॉप ऑर्डर वैसा ही लोअर ऑर्डर उनका था। तो यहां पर अफगानिस्तान ने कहीं मौका जाया नहीं किया। हाँ, ये जरूर था कि राशिद के जहन में था कि बैटिंग लेकर 100 प्लस 110 105 करते साउथ अफ्रीका के गले में आना था। टोटल 124 बॉल का तो गेम हुआ है यार। ठीक है, 124 गेंदों का खेल हुआ, लेकिन यहाँ पे इस बार टीम इंडिया जो है स्ट्रगल कर रही है। 146 हो चुका है इनका स्कोर और 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। हार्दिक पांड्या भी जो है वो आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं और अभी तकरीबन कोई 18 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, हो जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद डिस्कस करेंगे ICC T20 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स को। देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग पेप्सी जी स्पोर्ट। इस वक्त 19वें ओवर का खेल है जारी। 152 रन हो चुके हैं और 6 आउट इंडिया के अब तक का खिलाड़ी आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त चल रहा है और यकीनी तौर पे अगर 160 170 के हिस्से तक पहुंचने में कामयाब होते हैं तो मैच बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि मजीद बारिश की भी उम्मीद है कि मजीद बारिश भी हो सकती है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका मैच के हवाले से। तो भाई ये सवाल मैंने इफ़ी भाई से भी किया और ये सवाल आपसे भी बनता है कि ओपनिंग पेयर पे बहुत ज़्यादा रिलाय था अफगानिस्तान का। आज हमने देखा ओपनिंग उनकी डैमेज हुई है, मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आया, वो क्लैप्स कर गई। मिडिल ऑर्डर तो पहले भी नहीं कर रही थी, उनको खुद भी पता था, मगर ये डिसीजन तो था ना, ये ख़राब डिसीजन था। हो सकता है आप उनको भी जो है बैकफुट पे ले आते, आउट कर देते और फिर आप चेस कर सकते थे ना। उस टाइम तो आपके पास था टारगेट कि ये टारगेट हमने लिया। ठीक है, हार जाते आप उस वक्त। बांग्लादेश की बददुआ लग गई साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो ट्रॉट बंगाल का जादू चल गया। अजीब काम, मतलब यार, मतलब हैरत है। आजकल बस चल रहा है काम के भाई चलाओ बस, ठीक है चल रहा है। कोचेज भी ऐसे हैं और आप ना पूछें, बात भी नहीं कर पाते हैं और सही भी समझ नहीं। बहुत अच्छा कोच है भाई, करना प्लेयरों ने, कोच कुछ भी कहता रहे, करेंगे प्लेयर तो ठीक है, नहीं तो कोच का नाम ही है बस, खामी कोच। जाहिर सी बात है। वैसे अगर जहांगीर खान कोच जहांगीर खान को क्या सिखा सकता है, या विक्रम राठौर कोहली को या रोहित शर्मा को क्या सिखा सकता है, वो बता ही सकता है बस वो। अली यार, मुझे ऐसा लगता है कि यार अफगानिस्तान ने अक्लमंदी का सबूत दिया पहले बैटिंग करके। उसकी वजह ये थी कि बहुत पेस कंडीशन थी, सीमिंग कंडीशन थी। अफगानिस्तान के पास सिर्फ स्पिन था। नीचे उतर गए, हाँ, नीचे उतर गए। तौसीफ भाई बिल्कुल वही सही देखा, नीचे उतर गए, विकेट छोड़ दी, बचा रहे हैं, टांग बचा रहे हैं, बल्ला पांव आगे ही नहीं गया किसी का। आप ये देखिए सब बैकफुट पे बोल्ड हुए हैं। मतलब वो रबाडा का वो ऐसा सेंसेशनल बॉल है जो विकेट तोड़ के निकल गया, हालांकि पूरी दोनों टांगे बल्ला आगे, मतलब पूरी विकेटें छुपी हुई हैं, बॉल निकल गई। तो अफगानिस्तान ने चालाकी का मुजाहरा किया, एडवांटेज लिया कि यार उनके पास पेस नहीं है, मगर वो अपनी स्पिन से ही पकड़ेंगे। जो स्पिन थी उनकी, फजलुल हक फारूकी कितना भी अच्छा बॉलर हो, अगर उसको कंडीशन का यहाँ उसने कंडीशन का एडवांटेज लेना था, उसको प्योर कंडीशन थी उसकी, नवीन की, गुलबदीन की, फजलुल हक फारूक की, मगर पेश ही नहीं है ना इतना भैया। नॉटके जितना तो नहीं है ना, रबाडा जितना तो नहीं है ना, यहाँ ये एडवांटेज था ना उनको। और फिर वो नॉटके टेस्ट बॉलर है, रबाडा उनका टेस्ट बॉलर है यार, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा था। अफगानिस्तान ने जुआ यही खेला कि भैया कुछ रन्स बना लें हम, ताकि हम गेम फंसा लें। ठीक है, वरना राशिद का जो हाल होता अगर यहाँ पर स्पिन अगर थोड़े रन ज़्यादा होते तो भैया फिर 100 सवा 100 रन होते, तो फिर देखते हैं अफगानिस्तान किस हद तक अपने आप को स्पिन से बजाता है। स्पिन ही है उनके पास, और कुछ है ही नहीं। जो हथियार थे वो चला लिए। सही, ठीक है। अच्छा तौसीफ भाई, इससे पहले की तरह मैं अफगानिस्तान के मैच को वाइंड अप करूँ और इंडिया वाले मैच पर आऊँ, क्योंकि मैच जारी है। एक स्टेटमेंट, रईस अहमद ज़ई हमारे शो में भी आए थे, रईस अहमद ज़ई ने भी इंडिया मीडिया को भी इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि रईस अहमद ज़ई जो उनके कोच हैं, फॉर्मर प्लेयर हैं, अक्सर हमारे शोज़ में भी आते हैं और बड़े अच्छे हमारे दोस्तों में से हैं। इंडियन मीडिया को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान से नहीं सीखा, हमने इंडिया से बहुत कुछ सीखा है। यार बात ये है कि वो अब यार फिर वही होगी कि सियासी हम लोग बात करेंगे, बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर किसी ने सिखाया है ना तो वो बताए। क्योंकि मैं उसका सुन रहा था, वो इकबाल बेग को शायद इंटरव्यू दिया था कप्तान ने, उसको मैं सुन रहा था। तो उसमें यार ये बातें करने की नहीं है। ठीक है, आपको फेवर दिया, जो भी दिया, ये जो जहाँ सीखा है ना, वो
उसको खुद बोलना चाहिए। ये इनके कहने से क्या होगा यार? ठीक है, आपको जिसने सिखाया, अच्छा भाई उन्होंने ही सिखाया, फिर ये भी सिखाया, क्या सिखाया आपको? ये नहीं सिखाया आपको कि किस तरह वो करनी है? ये तो चीज़ें नहीं होती ना। इससे तो आपके मतलब उससे वो निकल रही है, खामखाई का बोझ निकालने की हालांकि बातें कर रहे हो आप। फैन फॉलोइंग गलत बहुत बात है है यार। इफ़ी भाई, आप इस पे हम खुद कह रहे हैं, मैं कितना वो था यार कि आप तो ये खुद कह रहे थे कि अफगानिस्तान 60-40, हम लोग आपको Yes, मैं मजाक तो भी कर रहे थे आपके बिल्कुल साथ। इस पे अगर आप क्विकली कुछ कहना चाहें। अली यार, मेरे ख्याल में रईस अहमद, एक तो मैं जानता नहीं इन साहब को, ठीक है, उस दिन आपने लाइन पे लिया था, जरूर उन्होंने मीठी मीठी जरूर बातें करी, मगर ये बात अगर राशिद करे, नबी करे, गुलबदीन नाइब करे, करीम जन्नत करे, और भी जो जिनको मैं जान, देखें गुरबस बिल्कुल ये कहेगा कि हमारा पाकिस्तान पे हमें कोई एहसान नहीं किया, मुजीब ये कह सकता है, नूर ये कह सकता है, इब्राहिम जादरान ये कह सकता है, जो नए वाले लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शक्ल नहीं देखी, ठीक है, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग नहीं देखी कि गेम कहाँ से डेवलप हुआ उनका। मेरे लिए मैटर करता है राशिद, नबी, ये बड़े लोग करते हैं ना, जो एहसानमंद हैं, उनकी नजरें बताती हैं, उनका चाल चलन बताता है, उनकी बात बताती हैं, और वो इस तरह के सवालात को किल करना जानते हैं। अभी रईस भाई को क्या पता यार, ठीक है, वो तो अपने हिसाब में वो कह रहे हैं, मगर राशिद का, इंजमाम का और कुछ लोगों का, कबीर का उसने नाम लिया है, बिल्कुल उसने कहा कि यार अर्ली डेज के अंदर जो है वो हमने वहाँ से क्रिकेट सीखी। उसने अपने इंटरव्यू में कहा, जो मुझे याद है, फिर उसने राशिद का बताया कि भैया ये कोई वहाँ से इंटर पेशावर का किया हुआ, उसने पाकिस्तान के एहसानात बिल्कुल हैं इनके ऊपर, मगर अब जरूरी नहीं है कि यार अपने मुंह से बोलते घूमे यार, वो मुंह से क्यों बोलेगा भाई, वो क्या एहसान किया हुआ? ठीक है, और मैं तो इस बात का विटनेस हूं कि मैंने मैचेस कवर किए, लेकिन वो ये भी क्यों कह रहा है अली भाई कि हम तो वहां से सीखे, यहाँ से नहीं सीखे? ये भी तो गलत लेकिन हो सकता है सवाल किया हो तो उसमें तो नहीं बोला, लेकिन मैं इस बात का तो विटनेस हूं कि मैंने मैचेस कवर किए हैं कि जब हामिद हसन, समीउल्लाह शनवारी जो उनके लेग स्पिन थे, राशिद से पहले वही लेग स्पिन करते थे अफगानिस्तान से, मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर जो हैं वो यहाँ पे खेलते थे, या एक और उनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, वो जब हामिद हसन के साथ दूसरे एंड से गेंद करते थे हामिद हसन के साथ, तो वो सब ये यहाँ पर जो है वो आके रमज़ान क्रिकेट भी खेलते थे। पूरी सीरीज़ हमने यहाँ पे कवर किया, तो हमें भी पता है कि अफगानिस्तान ने यहाँ से क्या सीखा है या उनको यहाँ पर कितनी सपोर्ट मिली है। तो रईस भाई, आप हमारे शोज़ में भी आते हैं, वहाँ पर भी आप बात करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अननेसेसरी तारीफ़ करें, जो जिसकी बनती इतनी ज़रूर करें, ये आपका हक भी बनता है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो मजीद बात भी करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। वहाब रियाज की रिपोर्ट भी सामने आई है, वहाब रियाज ने क्या कहा है ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। और अब हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। वहाब रियाज की ज़रा एक मतलब रिपोर्ट सामने आई है पाकिस्तान टीम के हवाले से, और वहाब रियाज ने कहा है कि जनाब टीम जल्दी एक पेज में नहीं थी, खिलाड़ी ग्रुप्स में बटे हुए थे। वहाब रियाज को यहाँ के नज़र आ रहा है खिलाड़ी ग्रुप्स में बैठे थे, जब इवेंट्स में लेके जा रहे थे, डिनर कवानी अरेंज करवा रहे थे, $25 पे तस्वीर जो अरेंज करवा रहे थे, जब सब नज़र नहीं आ रहा था खिलाड़ी ग्रुप में। अली देखिए, हम हर मामले में जो है ना, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद अभी भी हम बच्चे ही हैं। मैं अभी थोड़ा सा, अब यहाँ बच्चे तो हैं, लेकिन किसके बच्चे हैं? या चलिए वो फिर बात खराब है। ये आपको एक बात बताऊं, अभी मैं आपके उससे हटके एक तरफ आता हूं। कल मैंने रोहित की वो देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यार, उसे मतलब नजर आता है कि एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी हैं? वो उसकी तरफ कर रहा है मुंह, वो उसकी तरफ कर रहा है मुंह, ये क्या है यार? पूरी दुनिया में देखी जा रही है। यकीन करो मुझे बहुत खुशी हुई है कि रोहित ने बड़ा अंदर होगी, उनमें भी खटपट होगी, जो भी होगी, मतलब उसने इस तरह सबको बताया कि मैंने सबको अपना अपना वो बता दिया है कि भाई ये है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है किसी को, मैंने सबको बता दिया। इसके हवाले से भी जो है हमारे कोहली के हवाले से भी उसको उसने बात की, उन्होंने इंतजाम की बात का बड़ा अच्छा बैलेंस जवाब दिया, उसने बैलेंस में ना कि देखो हालत क्या हुई हुई है, और गर्मी है, और ये बहरहाल मतलब ये होती है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देख लो, अभी तक मुंह चढ़ा रही है आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। यार नकवी साहब, आई एम सॉरी टू से, ज़रा थोड़े से देखें ना, आप बिजी आदमी हैं, सब अपनी जगह हो, लेकिन इनको देखो तो ये क्या बात कर रहे हैं। और ये हम ज़्यादा हमसे खेले में भाई, वो उसकी तरफ आगे कर रहा है, वो उसकी तरफ, भाई खाली खेलने से कुछ नहीं होता, उसके बाद जो आपको पब्लिक को फेस करना होता है, वो जो उसके बाद आपको बातें करनी होती हैं, उसमें भी काफ़ी धीरज रखना पड़ता है, बहुत आराम से बातें करनी पड़ती हैं जब आप इंटरव्यू देते हैं। तो ये जो मुझे तो देख के हैरत हुई, उस वक्त भी हुई, और आप जाहिर है आज मैंने उसका देखा तो मैंने कहा
तो मतलब मैं तौसीफ भाई आपकी बात फर्क से साफ तौसीफ है। भाई मतलब आपने ये कहा कि खाली खेलने से नहीं होता, यानी खेल और कूद इनसे तो होता है ना। मतलब जो खेला है वो भी पाकिस्तान के इस वक्त बोर्ड का हिस्सा है, जो कूदा है वो भी बोर्ड का हिस्सा है, तो खेल कूद दोनों से होता है। यार कूदने के बारे में आप ज्यादा नहीं, मैं बेहतर पूछ रहा हूँ ना, बता मैं तो सकते हो। मैं तो नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि खेल कूद दोनों होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि हमारे जो प्लेयर हैं ना, उनको यार हम भी रह के हम सीखते हैं ना। लोग एक ऐसी जगह पे आदमी जब रहता है ना, तो वहाँ से बहुत चीज़ें लेता है, अच्छी भी ले लेता है, बुरी भी ले लेता है। बट अब आप मतलब बैठे हैं पाकिस्तान टीम, हमने तो बहुत सीखा यार, अपने बड़ों से बहुत सीखा। ठीक है, उसमें बहुत सी चीज़ें ख़राब होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मोहसिन भाई जैसे हैं, जावेद भाई जैसे हैं, माजिद खान के साथ आप खेले हैं, माजिद खान ग्रेट जैसे- माजिद खान। या ग्रेट माजिद खान। और वो ये समझते ही नहीं है कि हम प्लेयर हैं कोई। भाई हो उस जमाने की क्रिकेट को मत मिलाओ, यहाँ तो हवाई फायर नोट, बस इसके अलावा कुछ है ही खड़े तो ना मार्शल के सामने बगैर हेलमेट के पता चल जाएगा कि मार्शल जैसे बॉलर को खेलना है या सिल्वेस्टर क्लार्क को, पैट्रिक पैटरसन को खेलना। मतलब हम ग्राउंड देखते थे तो हमें खौफ आता था किस तरह ये खेल रहे हैं। मार्शल मेरा बहुत अच्छा वो था, वो मगफरत हो उसकी। वो कहता माई नॉन ड्रिंकिंग फ्रेंड, वो भी शायद उसने मेरे लिए ये अल्फाज किए थे एक पार्टी में बैठे थे जब। आपने दोस्ती बना ली थी? वैसे एक और भी प्लेयर थे दोस्ती बना लेते वेस्ट इंडीज के बॉलर के साथ। तो क्या हुआ था फिर बाद में बाकी क्या? 10 से वो ड्रिंकिंग तौसीफ भाई तो नॉन ड्रिंकिंग। ये भी एक सवाल होता है, लेकिन एक और, लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूँ तो भी समझ रहे हैं वो उनका जो वो कहता है वो कारनामा तो ये था कि वो वेस्ट इंडीज के बॉलर से दोस्ती बनाते थे ताकि अगले दिन उनको बाउंसर ना हो, और ऐसा होता भी था। बहरहाल मैं नाम नहीं लूंगा, तौसीफ भाई कहता है। इफी भाई आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जो मैंने भी सवाल इनसे किया? यार अली मेरे लिए तो बड़ा अलार्मिंग है, आप समझे नहीं। आप मतलब कहते गेम प्लान के में नहीं चले, अभी आपने- ग्रुप बने हुए अभी हैं। आपने- अच्छा सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आज जो समीउल्लाह साहब हैं पंजाब असेंबली में, आज उन्होंने भी कहा टीम में 2 ग्रुप बने हुए हैं। मतलब पंजाब असेंबली में बात हो रही है, डगआउट में उसको नहीं पता वाब रियाज को, अजहर महमूद को नहीं यार, वो मुझे तो वो जफर इकबाल साहब याद आ रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून के एमपीए थे और उन्होंने पंजाब असेंबली में सरफराज के खिलाफ एक सीरीज हारने पे पूरी एक पिटीशन वो करारदाद मंजूर करवा ली, तो घंटों में हो भी गई थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया अब ये बाबर आजम किसकी गोद का बच्चा है। अभी आपने कहा था ना ये किसके बच्चे हैं, मुझे तो किसके नहीं लगता ये। हाँ, तो मैं आपको मैं बता रहा हूँ ना, पीटीवी से एक प्रोग्राम आता था बड़ा जबरदस्त, जेर जबर पेश। ठीक है, तो वो बाकी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर जब तक आपका एंगल नहीं होगा ना, कोई नहीं उतरेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, मगर जब किसी को हलाल करना होगा, जब वो क्यों कि वो आपके मफादात के खिलाफ चला रहा होगा, तो कौमी सतह पे भी जनाब या सूबाई सतह पे भी लोग जो है ना करारदादें मंजूर करा रहे होंगे कि इसको हटाओ भैया, इसने ऐसा क्या किया था, तुम्हारे गले पकड़े हुए थे या तुमने उसके गला दबाना था। पाकिस्तान अब ये वहाब रियाज हैं या इवन ये लोग चल रहे हैं, तो अभी मैं तो वर्ल्ड कप पे देख चुका हूं ना यार, जब आपको अपना मफाद था तो ये यहाँ दोस्ती यारी भी नजर आ रही थी आपको। ठीक है, और न जाने क्या क्या आपको नजर आ रहा था, अपने लिए खेलता है, डॉट बॉले खेलता है, क्या क्या आपने नहीं कहा। अल्लाह ने आपको मौका दिया यार, आप 25 करोड़ के नुमाइंदा हो। आप भले बाबर आजम कुछ ना बोल पाए, रिजवान कुछ ना बोल पाए, शाहीन कुछ ना बोल पाए, आप तो मुतमईन करो ना यार। कम से कम आप तो ये जिम्मेदारी लो ना यार, थोड़ा सा अपने जमीर पे बोझ डालो ना यार। इतना कौन सा कंगला जमीर हो गया यार। मतलब लेकिन बिल्कुल ही एक सवाल और ऐसा मैं लग रहा है कि कि पाकिस्तान के उन बच्चों को एक मैसेज दे रहे हैं कि भैया हमारी नजरों के लोग खेलेंगे पाकिस्तान में क्रिकेट, सिर्फ हम जिनको। अच्छा मैं क्विकली मुझे बात रहेगी, एक सवाल और पैदा होता है कि जब आपको टीम में ग्रुप नजर आते हैं, जब आप पार्टीज में लेके जाते हैं, वहां पे ग्रुप नहीं होती कि भाई बाबर का अलग ग्रुप है, शाहीन का अलग ग्रुप है, वहां तो सब एक साथ जा रहे होते हैं। अली ये शिकार खेलते हैं, ये शिकारी हैं, आप समझे नहीं। ये इनकी ट्रेनिंग इसी अंदाज से हुई है कि भैया अब तो अपनी तो खत्म हो गई है, अच्छा दूसरों की क्रिकेट पे कैसे कब्जा कर लें, वो ऐसे कर रहे हैं कब्जा। कमिटीज में आ जाते हैं, सेटिंगों में आ जाते हैं, किसी चेयरमैन के दस्ते बाजू बन जाते हैं, एडवाइजरी में कोई आ जाता है। मैंने तो यही चला, मैं पिछले 20 सालों से यही मंजन देख रहा हूं। मैं ये इसी तरह से देख रहा हूं, हर आदमी जो फॉर्मर आ रहा है वो भी लूट मार कर रहा है जी। ठीक है, अच्छा उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार हम तो नहीं थे। अच्छा भैया आप क्या तस्वीर पढ़ रहे थे बैठे हुए उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था? तो मैं ये कह रहा हूं जवाब दे कोई भी नहीं है भैया, आप अकाउंटेबल करें, सबको दें, आप जिम्मेदारियां दें। जो अच्छे लोग भी हैं, बहुत बहुत बेहतर लोग भी हैं जिनकी काविशें नजर आती है नीचे, जिसमें डोमेस्टिक का नीचे क्लब का बच्चा कहता हुआ नजर आता है कि यार ये लोग जब थे पाकिस्तान क्रिकेट में तो हमारे लिए बड़ा अच्छा था। तो बेहतर लोग पकड़ के लाए ना यार। सही है, ठीक है, बेहतर लोग पाकिस्तान क्रिकेट में होने चाहिए। और अब देखना है कि कहाँ पाकिस्तान क्रिकेट का ऊंट जो है वो जाके किस घर बैठता है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। और इंडिया ने 171 रन स्कोर किए हैं और अब 172 का हदफ मिला इस मैच को जीतने के लिए इंग्लैंड को और फाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए। अब देखना है कि टीम इंडिया क्या रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो सकेगी या नहीं। इफ़ी भाई, विराट कोहली के बारे से वापस जरा आते हैं कि कपिल देव का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ये उछलता कूदता नहीं है। अब कपिल देव साहब को कौन समझाए कि अगर ये कूद रहा होता तो आज ये पाकिस्तान की विमेंस टीम का चीफ सेलेक्टर नहीं होता। कूदना एक अलग चीज़ है, खेलना अलग चीज़ है। अली, विराट के अंदर ये होती है, कुछ लोगों में बिल्ट इन होती हैं चीज़ें ना, वो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी काम ले रहे होते हैं। मगर अगर सिर्फ विराट अपनी बॉडी लैंग्वेज से चल रहा होता और रन्स ना होते तो आपको बुरा भी लगता। यकीनन लोग कहते हैं भाई ये क्या चक्कर है। जैसे रिजवान का है, ठीक है, रन्स करता है, किसी काम नहीं आते, शोर करते हैं कि भैया तेरी सारी फनकारियाँ हमें कबूल है, ठीक है, मगर ये कि रन्स वो मैटर कर जो पाकिस्तान की जीत में हो। अब विराट का कहना, अगर कपिल देव का कहना होगा तो वो सब एक बच्चे को नहीं कहते, जैसे वही वाली बात है ना यार, बच्चों को जिस तरह समझा रहे होते हैं, अबे उछल कूद के आ रहा है, मतलब ठीक है, खेल के भी तो दिखा। कंसा ने अली पूरी दुनिया के लिए, ब्रॉडकास्टर के लिए भी है, मीडिया राइट्स जिन्होंने उठाए हैं उनके लिए भी, विराट के रन्स जब बोर्ड पे लगते हैं ना तो फिर क्रिकेट को लगते हैं रन्स, वो किसी टीम को नहीं लगते। विराट रन्स मारेगा पूरी दुनिया के लिए मारेगा, वो इसका मतलब है पूरी दुनिया जब कह रही है कि विराट के रन्स नहीं आ रहे तो वो सिर्फ इंडियन टीम के लिए रन्स की बात नहीं हो रही है, वो पूरी दुनिया की क्रिकेट की बात हो रही है। मैं इसको इस अंदाज से कितना जरूरी होता है इस टाइप के आइकॉनिक प्लेयर का रन करना। जैसे पाकिस्तान से जब जावेद भाई खेलते थे उनका रन करना, पूरी टीम का रन एक तरफ होते थे, लोग कहते हैं यार मियादाद है उसके रन आने चाहिए। सारी दुनिया कह रही है, लेकिन मुझे एक चीज़ पे थोड़ा देखें, कितने मैच हो गए, 7 मैच, कितने 7 हो गए मेरे ख्याल, और आगे जाते हैं तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्मेट है, अपनी जगह है, थोड़ा सा सोचना ज़रूर चाहिए कि भाई देखो मुझसे हो नहीं रहा, ठीक है, आप हो सकता है आपकी जो है आपकी मीटिंग में जो भी बात हुई है कि भाई तुमने या आपको कह कोई नहीं रहा, लेकिन आप अंदर से तो मुझे थोड़ा सा लगा कि प्रेशर में आ गया है, वजह इसके कि रन्स नहीं हो रहे। लेकिन तो आपको इसको निकलने के लिए यार देखिए, पिछले मैच में उससे भी रन्स नहीं हो रहे थे, उसने 60-70 किए ना, कर दिए ना, ठीक है, वो गावस्कर वाली बात, एक एक करो। अब कौन सा तुम तो खड़े रहे ना। मैं ये कहता हूँ जो छक्के मार सकता है ना, वो अगर 2-3-4 बॉल डॉट भी खेल जाए ना तो कोई फर्क नहीं, वो कवर कर जाएगा। तो मेरा तो यही मशवरा है, क्या भाई आप खेल रहे हो, आपको खिला भी रहे हैं, वो आपको ड्रॉप नहीं कर सकते, बट आप यू आर ग्रेट, इसमें कोई और सिर्फ इंडिया के लिए पूरी दुनिया, जैसे हाँ, बात करें पूरी दुनिया रन देखना चाहती है। लेकिन आप छोड़ो, सिंगल्स लो, उसको खेलने दो, वो भी तो खेला ना कल, उस दिन के रन्स बने उसके, तो आज भी उसने जो है उसके बल्ले में आ रही थी, थोड़े बल्ले में तो बॉल आ जाए ना, उसके बाद आपको लग क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जैसे पाकिस्तान के खिलाफ बहुत दूर से खेल गए और टीमों के खिलाफ थोड़ा कैजुअल अप्रोच लग रही है, क्योंकि देखिए एक तो होता है आउट होना, एक होता है विकेट देना। मुझे कैजुअल तो नहीं लग रहा है, सच ऐसा नहीं है। कैजुअल ओवर कॉन्फिडेंट देखें, जब आप आपके बल्ले में एक आगे छक्का आपने मार दिया ना, लेकिन वहाँ ये बात नहीं है, आप ये प्रेशर ले रहे हो कि यार मैं तो ऐसा खेलता था, मैं तो इस तरह मारता था तो बाहर ही चली जा रही होती, ये वक्त आता है। तो मैं तो वो वाली बात जरूर कहूँगा। अच्छा, नंबर चेंज कर दे, अगर तो टाइम ही नहीं है, तो नंबर चेंज करना होता तो वो कर लेते, नंबर चेंज नहीं। देखो उन्होंने एक अपना बनाया हुआ है सेटअप के, इस तरह हमने करना है। अब इसको रन्स कराने के नीचे भी तो कर रहे हैं ना, देखें आन के किए ना, जडेजा ने आज रन्स किए, क्यों हम वो यार इसकी यहाँ जगह बनती है तो यहाँ पे खिला रहे हैं। पॉसिबल नहीं था कि पंट को ओपन करा के नंबर 3 कर देते अगर तो यार वो भी तो रन कर रहा है पंट, वो कहेगा मेरे को काय को कुर्बानी का बकरा बना रहे हो भाई, सर फखर बन सकता है, नहीं भी कहेगा। इसी वजह से पूछना है सवाल, जब फखर बन सकता है नंबर 4 पे आके तो पंट ओपन नहीं कर सकता, मजबूरी नहीं यार, पंट के पास सक्सेस है यार, ठीक है, और वहाँ ऐसा नहीं है अली, मेरिट पे आप नहीं खिलाएं। विराट को अगर ऊपर ना खिलाएं आप, नीचे टीम में जगह नहीं बनती है उसकी, कहाँ खिलाएंगे आप उसको? लोग बड़े आसानी से मुंह उठा के कहते हैं 3 पे खिला दो, अबे 3 पे भैया वो तुम्हारी मर्जी से थोड़ी खेलेगा आदमी को, वो तो सिलेक्शन बोर्ड पूरा, कप्तान रोहित शर्मा कप्तान है यार, जिसके लिए विराट कोहली से सवाल हुआ ना कि आपको बड़ा कंपैरिजन होता है विराट का और रोहित का, तो उसने बोला यार उनके पास ज्यादा टाइम है मुझसे बॉल खेलने का, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है क्योंकि वो मुझसे पहले खेल जाते हैं, इसलिए वो बड़ा खिलाड़ी है रोहित शर्मा। बात सीधी सी ये है कि यार रोहित शर्मा से आप जब मुकाबला की बात होती है ना अली, कि यार मुकाबला कर रहे तो उसमें मुकाबला बनता नहीं है। अभी फखर एक जेन्युइन टॉप ऑर्डर प्लेयर है यार, और आप उसके साथ ज्यादती करेंगे, उसको नीचे खिलाएंगे। विराट का भी अगर वो यहाँ से आएगा तो नीचे तो भाई आप नीचे पंट है, फिर सूर्य कुमार यादव है, फिर आप दुबे को लेके उतरे हुए हैं, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर बाकी नंबर भी कंप्रोमाइज सारा चेंज हो जाएगा। देखिए मैं सॉरी आपकी बात, ये 3 नंबर जो है ना, यानी 1 डाउन,
पहली गेंद पे कोई कॉट बिहाइंड हो जाता है आउट, कोई आउट ओपन ही हो गया ना। ओपन मतलब ये वैसे कहने में आप कहेंगे ये चौथा भी आउट हो जाए अगली गेंद पे, ये बात नहीं है। 3 नंबर जस्ट लाइक ए ओपनर है, खत्म बात। तो वो उस पर भी आउट हो सकता है, तो ठीक है, उन्होंने अपनी टीम के हिसाब से उसको किया है। और मैं तो बड़ा हूँ, नहीं तो अब तक तो उठा के घर भी भेज सकते थे। हमारे बहुत सी जगहों पे तो ऐसा भी होता है कि उठा चलो भाई नहीं कर रहा यार, किस लिए ये किया हुआ है। वो अलग चीज़ है कि वो जो स्पॉन्सर और ये वो अलग, तो इस तरह नहीं होता। एक आदमी का स्टेक भी तो लगा हुआ है। फिर तौसीफ भाई बात कर लेते हैं, मुझे याद आ जाते हैं वो मोहम्मद वसीम, घर भेजने की बात की है तो सईद बिन नासिर जैसा डोमेस्टिक का परफॉर्मर ड्यूरिंग द सीजन उठा के उसको घर भेज दिया उन्होंने। फिर लोग बात कर रहे होते हैं कि यार आप मोहम्मद वसीम की बातें क्यों करते हैं। इनके कारनामे माशाल्लाह इतने कि मुझे एक एक करके याद आते रहते हैं। बहरहाल इफ़ी भाई, बाबर आजम ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई कौम से कोई गुफ्तगू नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, आए अपना मुस्कुराते हुए ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो क्या एलन मस्क के जहाज पे जा रहे हैं चांद पे खेलने? खेलेगा कहाँ ये? किसके लिए ट्रेनिंग कर रहा है? जो ट्रेनिंग करने की जरूरत थी तो मैं बांग्लादेश आ रही है ना सीरीज, बांग्लादेश की अनाउंस हो गई ना सीरीज। क्या शादी होने वाली है? बांग्लादेश की सीरीज आ रही है ना। अच्छा, बांग्लादेश की सीरीज आ रही है तो हाँ, तो रस कर दें ना। नहीं, अब वो उसमें तो है नहीं है, उसके लिए तो कैंप लगा हुआ है अलग से। लेकिन भैया सीरीज में तो सर कैंप तो वो ऐसे ही लगाया उन्होंने यंगस्टर के लिए। आपकी क्रिकेट इतनी फाल है नहीं, ठीक है। बांग्लादेश की सीरीज आ रही है तो इसका स्क्वाड का अनाउंस हो जाना चाहिए था। वर्ल्ड कप पे जो गए हैं वो गए हैं, अगस्त में ना, अभी तो टाइम है। मतलब है भैया, यहाँ पर कट कमीशन किकबैक पे चल रही है, सेटिंगों पे चल रहे हैं लोग यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। अब अभी तक मुलाकात नहीं हुई, कह रहे हैं लोग मुलाकात होगी। भैया को वर्ल्ड कप जीत के ला रहा है क्या बाबर आजम, जो चेयरमैन से मुलाकात हो जाएगी? खाली खुल्ले आ रहे हैं, बिल्कुल ही कंगले आ रहे हैं, बिल्कुल ही खाली है। डॉलर नहीं ला रहे यार अली, वो तो इनके पैसे, मैं यही तो कह रहा हूँ, क्रिकेट के मजे बड़े हैं, ठीक है। आप हारे तो भी पैसे, जीते तो भी पैसे, ठीक है। अवामी बेवकूफ है, हारने पे ज्यादा पैसे, जीतने में ज्यादा पैसे हैं। अली ये तो अब वही बताएंगे जो ये कहते हैं कि हार और जीत पे कुछ होता है। आप जो कहते हैं हार या जीतो हमें तुमसे प्यार, आप जो कहते हैं ना, कहा आपने पिछले प्रोग्रामों में कि अगर कहीं इनसे हार गए तो क्या हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये बाबर रेस्ट करने वाले नहीं है, ये खेलेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी इस बात होती है, अभी आप ये बाबर की बात करते हैं, मैं शाम को आपको सुन रहा था, आप कहते 56 नंबर जो अनलकी है बाबर के लिए। अफगानिस्तान के लिए मनूस नंबर है ये, मैं ये कह रहा था। 56 और पहली पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में तो पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल ही मुर्दा है ना अब ये नंबर। अच्छा, ठीक है। सेमी में तो फर्स्ट टाइम ये इतना कम स्कोर है ना, वो पहले हुआ। कुछ लोगों को इस बात पे चिढ़ है कि यार इंडिया अगर आज बारिश हो जाती है तो फाइनल क्यों खेलेगा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में। तो यार मैं ताकत किस में इंडिया को पहुंचाने की? NNR, यानी कि उनका एवरेज भी अच्छा है, उनका स्ट्राइक रेट भी बड़ा अच्छा आ रहा है, इसलिए वो थ्रू कर जाएंगे फाइनल में, टेबल टॉपर है। 2022 में पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला, जो पोजीशन पाकिस्तान की थी वो तो नेदरलैंड ने बनाई ना, मगर पाकिस्तान का NRR स्ट्रॉन्ग था ना, इसीलिए सेमी में थ्रू हुआ ना वो। तो इसी तरह इंडिया थ्रू हो जाएगा। अच्छा, ये इसमें चिढ़ने की, जलने की, झुलसने की जरूरत क्या है? अच्छा, ये बताएं कि क्या ये पहले डिसाइड था कि इंडिया ने 11 में ही खेलना है, और चूंकि रिजर्व डे नहीं है तो इंडिया ही खेलेगा बारिश हो गई तो? अली वो तो TBA PBA लिखा हुआ आ रहा होता है ना, उसमें कहाँ लिखा होता है ये टीम खेलेगी? लिखा होता है कहीं? तो कह रहे लोग स्केड्यूल तो हो चुका होता है, लोगों ने फिक्सिंग हो गया ICC की और BCCI नहीं। अभी ये कोई कह रहा था कि यार इंडिया टॉप करेगी अपने ग्रुप में, बताया था किसी ने? पाकिस्तान के किसी ने पांव पकड़ लिए थे, बल्ला पकड़ लिया था, या बॉलों पे दमदरूद कर दिया था किसी ने, या चिप नहीं लगी हुई थी इनके पास, या इनके पास रिवर्स वाले उंगलियां नहीं थी कि रिवर्स नहीं हो सकती। ये इंग्लैंड का, यही साउथ अफ्रीका का, यही और दीगर टीम्स का यार। ठीक है भैया, आप में स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपने कंडीशन को अडॉप्ट ही नहीं किया। आप गए थे अपने अल्ले तल्ले अपने मजे कर, जो टीमें मजा करने गई थी वो तेल हो गई जनाब, ठीक है। वो एक्सक्यूजेस ढूंढ रही है और कुछ भी नहीं है उनके पास। ठीक है, तो मैच का रिजल्ट क्या नजर आ रहा है आपको? 172 करने, देखिए रन्स तो अच्छे हो गए, ये रन्स अच्छे हो गए। अभी मेरे ख्याल दूसरा ओवर है और इसमें कौन जीत रहा है? जल्दी से 5-6 इंडिया जीत रहा है। आपको आपसे तो पूछना ही बेकार है, पूछना ही बेकार है, इंडिया ही जीतेगा। तो दोनों पैनलिस्ट का कहना है कि इंडिया बेकार है। वैसे अब तो मैं भी कह सकता हूं कि इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि रन्स इतने अच्छे होंगे। कल हमारे साथ इन दोनों के साथ, इफ़ी भाई और तौसीफ भाई के साथ साथ कल हमारे साथ मौजूद होंगे वजाहतुल्लाह वास्ती साहब भी। कल उनकी गुफ्तगू भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कल तक के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।